संघ ईवीएम के नाम पर इतना सियासी क्लेश आज क्यों मचा? क्या एनडीए के सीपी राधाकृष्णन धनखड़ की तरह धमाकेदार जीत हासिल करेंगे या फिर विपक्षी बी सुदर्शन रेड्डी कोई चमत्कार कर दिखाएंगे? क्या एनडीए पिछली बार जैसा मार्जिन ऑफ विक्ट्री दोहरा पाएगा या जीत का अंतर घटकर विपक्ष को ताकतवर दिखाएगा? अगले कुछ घंटों में इन सवालों का जवाब सामने आ जाएगा, लेकिन नतीजे आने से पहले ही हार मान चुका विपक्ष नैतिक जीत की दुहाई दे रहा है। संघ के विधान वर्सेस संविधान का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। क्योंकि सियासत में नंबर ही बोलते हैं, ऐसे में सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सियासत का एक रण क्षेत्र भी है। लेकिन आज एक और तस्वीर देखने को मिली। राहुल गांधी विदेशी दौरे से लौटकर आए, वोटिंग के लिए संसद परिसर पहुंचे। वहां पर उनसे पत्रकार ने सवाल किया, सर आप विदेशी दौरे से लौट आए क्या? तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि बीजेपी के लिए काम करते हो क्या? तो सवाल ये उठता है कि इतनी हताशा क्यों है? सवाल बीजेपी का? राहुल कहना क्या चाहते हैं? करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। जीत अलग बात है। इलेक्शन में हर एक को हारना है, एक को जीतना है, वो अलग बात है। मगर नैतिक तौर से जीत हमारी है। संघ का विधान चलेगा या संविधान चलेगा, फैसला वहां होना है। अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट से हो सकता है, पेपर से, तो देश का चुनाव बैलेट पेपर से करवाने में क्या ऐतराज है? इंतजार सिर्फ कुछ घंटों का, उसके बाद मोदी 3.0 के पहले शक्ति प्रदर्शन के आंकड़े आ जाएंगे। मौका है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का। चुनाव के बहाने जो आजमाइश है, विपक्षी एकता के दांव और सत्ता की साख की। नंबर्स तो एनडीए के पक्ष में है और यही वजह है कि विपक्षी नेताओं ने संकेत में ही सही हार माननी शुरू भी कर दी है। हार जीत अलग बात है। इलेक्शन में हर एक को हारना है, एक को जीतना है, तो वो अलग बात है। मगर नैतिक तौर से जीत हमारी है। हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा आदमी है और आज के दिन बीआरएस को शर्म के जैसे मरना गई, चुल्लू भर पानी ढूंढ के जाए। नंबर्स नहीं, सवाल ये कि आप संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और जो कुछ घटनाक्रम है हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अब उपराष्ट्रपति नया होगा, नए के लिए हम लोगों ने वोट डाला है। संघ का विधान चलेगा या संविधान चलेगा, फैसला वहां होना है। आंकड़े अगर संविधान के पक्ष में नहीं आते तो ये सामूहिक चिंता का विषय होनी। बात सिर्फ इतनी नहीं, मलेशिया से स्वदेश लौटे राहुल गांधी संसद परिसर में दिखे तो पत्रकारों ने उनकी वापसी पर सवाल किया। तो सुनिए राहुल ने क्या कहा। राहुल जी, cast your vote, sir. Sir, you cast your vote. Like to tell us? What would you like to tell us? Sir, you're back from a foreign tour. You working for the BJP? तो क्या राहुल का ऐसा बोलना हताशा को दिखा रहा? नतीजे शायद विपक्ष को भी पता है, इसीलिए सरकार के पक्ष में आंकड़े को संविधान के उलट बताने की कोशिश हो रही। नैतिक जीत की दुहाई दी जा रही। बात सिर्फ इतनी नहीं, विपक्ष ईवीएम को कोसने से भी बाज नहीं आया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं, जब उपराष्ट्रपति चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं? सबसे पहले तो ये बताएं बीजेपी के लोग कि अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट से हो सकता है, पेपर से, तो देश का चुनाव बैलेट पेपर से करवाने में क्या ऐतराज है? दूसरा, ये चुनाव संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये चुनाव प्रजातंत्र की रक्षा की लड़ाई है। ये चुनाव हर उस सिद्धांत और मूल्य की लड़ाई है जिसमें महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी और ये देश विश्वास करता है। 2022 की तरह इस बार भी मौजूदा समीकरण एनडीए कैंडिडेट राधाकृष्णन की जीत की गारंटी बता रहे, लेकिन बीजेपी बड़े अंतर की जीत चाहती है ताकि विपक्ष को अपनी ताकत का एहसास कराया जा सके और मोदी 3.0 का पहला शक्ति प्रदर्शन हो सके। बात सिर्फ इतनी नहीं, 400 पार का जो दम लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा, उसका ट्रेलर भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में ही सही, लेकिन दिख जाए। प्रामाणिक, निर्णायक, प्रभावी जीत होगी। उपराष्ट्रपति पद भी जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे। जीत सुनिश्चित है। एक नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत आत्मनिर्भर का निश्चित तौर से अभूतपूर्व जीत होगी। और अभी जिस जीत के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं
उसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। 100% से भी ज्यादा आश्वस्त हैं, क्योंकि एनडीए के पक्ष में बहुमत है तो जीत एनडीए की होगी और उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए के उम्मीदवार बैठेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। एनडीए नेताओं को यह आत्मविश्वास अपने उम्मीदवार के पक्ष में मौजूदा नंबर गेम को लेकर है। लोकसभा और राज्यसभा के कुल 781 सांसद हैं। ऐसे में बहुमत के लिए 391 सांसदों का वोट जरूरी था। हालांकि केसीआर की पार्टी बीआरएस, नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी और शिरोमणि अकाली दल ने चुनाव से किनारा कर लिया। 14 सांसदों ने वोटिंग से दूरी बनाई, जिससे बहुमत का आंकड़ा 386 तक आ गया। ऐसे में एनडीए की जीत तो लगभग तय मानी जा रही, लेकिन असली लड़ाई मार्जिन ऑफ विक्ट्री की है और इस चुनाव में भी असली कहानी छिपी है जीत के अंतर में, क्योंकि पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव का इतिहास एनडीए के पक्ष में रहा। अगस्त 2022 में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ ने 73% वोटों के साथ विपक्षी उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी थी। उस वक्त 725 वोटों में से 528 वोट धनखड़ को मिले थे। कुल मिलाकर इस चुनाव की असली लड़ाई मार्जिन ऑफ विक्ट्री पर ही टिकी है। अगर जीत का अंतर घटा तो विपक्ष इसे सरकार की कमजोरी बताकर भुनाएगा, और अगर एनडीए उम्मीदवार बड़े अंतर से जीतते हैं तो इसे संघ का विधान बताकर प्रहार होगा और खुद की नैतिक जीत बताई जाएगी। देखना यह भी होगा कि अंतरात्मा की आवाज पर कोई बड़े सियासी संकेत मिलते हैं, वोटों में सेधमारी होती है, और अगर ऐसा हुआ तो बिहार चुनाव से पहले इसके बड़े मायने भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।